अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल ही सिंपल से चिकन के कबाब की रेसिपी। चिकन सीख कबाब बनाऊँगी मैं, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट है इसके। तो सबसे पहले क्या किया जी, हमने ले लिया है चिकन का कीमा। तो चिकन का कीमा जो है बिल्कुल बारीक कीमा हमने लिया है। और उसके साथ मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक सा। प्याज डालने से पहले हमने कीमे में अच्छी तरह से हाथ से कीमे को चेक कर लेना कि इसमें किसी किस्म की कोई हड्डी ना हो। और फिर इसके अंदर हमने ऐड कर देना है प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। तो प्याज ऐड करने के बाद मैंने ले ली है 8 हरी मिर्चें ली थी, उनको बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग किया था। और साथ में ले लिया था थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी और हरी मिर्चें भी। तो अब बारी आती है मसालों की। बहुत ही सिंपल से मसाले ऐड करूँगी मैं इसमें। तो इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसालों में सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दिया, मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। 1 टी स्पून जो है भर के मैंने ऐड कर दी है लाल मिर्च का पाउडर। और साथ ही साथ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक हमने थोड़ा डालना है, हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। तो हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी मैं। तो नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जी 1 टीस्पून जो है तिक्का मसाला ऐड करूँगी मैं कबाब के अंदर। तिक्का मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके साथ इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पाउडर। आप चाहे तो लहसुन अदरक पीस के भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ड्राई हर्ब्स ऐड कर दूँगी। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच भर के बेसन के, या आप भुने हुए चनों का आटा भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो अब 2 बस चम्मच बेसन ऐड कर दिया मैंने। इसको अच्छी तरह से हमने हाथ से मिक्स करना है और बिल्कुल इक्वल सा पेस्ट एक बना लेना है इसका। अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी चीज़ जो है वो कम ज़्यादा नहीं होगी। फिर अच्छी तरह से मिक्स करने से ये होगा कि सारे कीमे में सारी चीज़ें, सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा हमारे कीमे का। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं हाथ से। तो गाइस ये देखिए अच्छी तरह से कीमा जो है मैंने इसको गूंद लिया, मिक्स कर लिया। तो हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं बोल के साथ। और इसको रेस्ट देंगे हम पूरे 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर हम कबाब जो है उनको फ्राई करेंगे। तो इसको रेस्ट देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन जो है उसमें मैं डाल दूँगी घी 1 स्पून भर के। हमने घी जो है बहुत ज़्यादा ऐड नहीं ही करना है, मैं थोड़े से घी में फ्राई करूँगी कबाब जो हैं। आप चाहें तो कोयलों पे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में घी ले लिया, घी को मैं गर्म कर लूँगी। और एक सीख ले लेंगे, सीख के ऊपर जो हम कबाब को शेप देंगे और अपने कबाब जो है उनको फ्राई करेंगे। आप किसी भी चीज़ से शेप दे सकते हैं जिस तरह की आपको पसंद है, लेकिन मैं सीख कबाब बना रही हूँ। तो मैं एक सीख लेके उसके साथ उसको शेप दूँगी कबाब को। और जो कबाब हैं उनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा घी जो है वो गर्म हो जाता है। तो जैसे घी गर्म होगा मैं कबाब फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। तो गाइस घी गर्म हो चुका था, अब इसमें कबाब ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस सीख के ऊपर मैंने कबाब को शेप दे ली है सीख कबाब की। और साथ ही इसमें मैं जो है ऐड करती जाऊँगी अपने कबाब जो मैंने बना के रखे हुए थे। पहले बना के रखे हैं या बाद में बना ले, मैं साथ साथ बना रही हूँ, साथ साथ इसमें ऐड करती जा रही हूँ। तो कबाब 4 कबाब मैंने फ़िलहाल जो इसके अंदर ऐड किए हैं, पहले इनको फ्राई करेंगे, फिर बाकी के जो कबाब हैं उनको फ्राई करेंगे। तो एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे जी। तो गाइस कबाब एक साइड से जो है फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने एक चम्मच ले लिया और बड़ी ही आराम से हमने कबाब की साइड जो है वो चेंज करनी है। और बहुत ही आराम से बड़ी एहतियात से करनी है कि ये टूटे ना। वैसे तो एक साइड से जब पक जाएंगे तो फिर कबाब जो है वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो अब बड़े आराम से हमें कबाबों की साइड जो है उनको चेंज करना है और दोनों साइडों से कबाब को हमने पकाना है। तो इसी तरह हमने सारे कबाब जो हैं उनको बना के तो फ्राई करते जाना है और प्यारा सा कलर देते जाना है इनको, कि दिखने में भी प्यारे लगे और खाने में भी फिर बहुत मज़ा आएगा। तो साइड चेंज करते जाएंगे और प्याज को हम जो है सॉरी कबाब को जो है हम बड़े ही प्यार से, बड़े ही एहतियात से जो है इसको अपने फ्राई करना है। तो इसकी साइड चेंज करते जाएंगे, इसको फ्राई करते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कबाब जो है फ्राई तकरीबन होने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया इनको। तो एक आध जो है उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं जी। तो गाइस कबाब जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से सारे कबाब जो फ्राई कर लेने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो 4 कबाब जो फ्राई हो चुके हैं, बाकी के कबाब भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो सारे कबाब पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। तो देखिए दिखने में माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए अब सारे बाकी के कबाब जो उनको भी फ्राई कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी जी। तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से चिकन के सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुँच सके। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।